हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको अगर जस्ट इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आप लोगों को 99 तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे और इस क्लास में अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से। 99 तक हम लोग कर चुके थे और ये वाली क्लास उन लोगों को ज्यादा समझ में आएगी जिन लोगों ने पिछला वीडियो अगर देखा है तो, क्योंकि उसमें मैं आपको बेसिक कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए ध्यान रखना पिछले वाले स्टूडेंट्स को ये ज्यादा समझ में आएगी। दूसरा, अगर ये आप लोग चाहते हो कि ये वाली क्लास मुझे अच्छे से समझ में आए, वीडियो देखो और साथ ही आप लोग एक टेलीग्राम चैनल में चलाता हूं, ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो उसमें मैं चलाता हूं मैथ्स विद पवन राव, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर ये नोट्स आप लोगों को मिल जाए। ये थी हमारी शुरुआत की बातें। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई 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 और करते हैं, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। ये आपने मेरी क्लासेस में देखा होगा। तो रियल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बने रहो, सिर्फ बातें करने अगर आए हो तो फिर थोड़ी सी गलत जगह आप हो। 101 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 104 आपको 103 में पहले करवाऊंगा, फिर मैं 101 और जो बीच बीच से सारे के सारे क्वेश्चन वैसे सोल्व करवा दूंगा। तो यहां पर अपने पास है 7,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, उस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। 2 साल 4 महीने आए, 2 साल 3 महीने आए, 2 साल 6 महीने आए, 2 साल 7 मंथ्स आए, कितना भी टाइम आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होगा, ये अपने पास होगा 2 and 1/3 ईयर। पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे? यहां पर अपने पास 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे 12 से, तो ये आ जाएगा 1/3 ईयर और 2 ईयर पहले से है। तो जब भी 2 साल बाद 73 डेज भी आ सकते हैं। डेज को अगर कन्वर्ट करना है तो ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, तो आ जाएगा 1/5 ईयर। ईयर है तो ऐसे करेंगे और अपने पास मंथ है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपको पता होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1 साल का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं। ये चीज मैं आपको पहले शुरुआत वाली क्लासेस में सिखा चुका हूं, वो देख कर आओ। जहां से परसेंटेज शुरू किया वहां से वीडियोस देखिए, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले इसका 12% अगर आप लोग करोगे तो 7,500, 2 जीरो कट जाएगा और 84 यानी 900। पहले साल का जो ब्याज होने हैं वो तो अपने पास यही होने हैं। इसका आप लोग 12% कीजिए तो अपने पास 12 गुना 5 60, कैरी 6 84 और 6 90, ये अपने पास आ जाएगा। अब हम लोग दूसरे साल की, क्योंकि 2 and 1/3 ईयर का पूछा है, दूसरे साल की अगर बात करें तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इसका 12% अगर निकाल चुके हो तो 900। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है तो आप कहोगे एक बार ब्याज मिल चुका है, ये रहा। इसका 12% करोगे तो 108। आप लोग तीसरे साल का ब्याज आप लोग निकाल लीजिए, 3rd ईयर का। तो सबसे पहले मूलधन पर तो अपने पास 900। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है तो आप कहोगे सर 3 बार ब्याज मिल चुका है। इसका 900 का अगर 12% करोगे तो 108, इसका 12% करोगे तो 108 और इसका 12% करोगे तो 12/8 96, 1296 यानी 12.96। 12% कर लोगे क्या? 108 का 12% अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 1296, बट्टे में 100 है तो 12.96। कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे सर ये 2 इयर्स तक तो ठीक है, आपने 3 इयर्स का कंप्लीट क्यों निकाल दिया? यहां तो 1/3 ईयर है। तो मैं उन लोगों को बोलूंगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी अपने पास आता है टोटल ऐड करने पर 0.96, ये अपने पास हो गया 18, ये अपने पास हो गया 2 और ये अपने पास हो गया कितना 11। इसको हम लोग इनटू कर देते हैं 1/3 से, तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं 900। यहां पर ही ऐड कर देता हूं 900 प्लस 900 प्लस 108। ये तो अपने पास पहले साल का, दूसरे साल का। ये 1/3 अगर आप लोग करोगे तो 3 से कटेगा अपने पास 3 बार, 2 बचा, 3 7 21, 3 गुना 6 18। ऐड करोगे तो ये अपने पास 14, 7 और 1 8, 18 और 4 22, 2284। अप्रोक्स में पूछा तो 0.96 मैंने छोड़ दिया। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या?
ऐसे क्वेश्चंस को करने का पहला तरीका यह है। और अगर आप लोग इफेक्टिव रेट से इन क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो अपने पास तरीका क्या होगा, अपने पास 2 साल अगर है, पहले साल की रेट 12% होगी, बिल्कुल ठीक है। अगले साल की रेट 12% होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर 1/3 साल की रेट, पहले साल की रेट भी 12%, दूसरे साल की रेट भी 12%, और फिर अगर 1/3 यानी 4 महीने या 1/3 साल की जो रेट होगी वो कितनी परसेंट होगी, 4%। इसकी इफेक्टिव रेट बनाने का तरीका होता है, ये तो हमें याद ही रहता है, 2 साल की जो रेट होगी वो अपने पास डबल करके स्क्वायर करते हैं 25.44, ये आपको याद होगा। अब इन दोनों से अगर रेट बनाना चाहते हो, जब भी अलग अलग रेट हो और उसकी एक इफेक्टिव रेट बनाना चाहते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस a इंटू b बाई अपने पास 100, ये आपके पास फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों को याद है तो। अगर इफेक्टिव रेट बनानी है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, a इंटू बी बाई 100, धीरे धीरे आराम से सारी की सारी चीजें समझा रहा हूं। मैथ्स आपका कितना भी वीक हो, अगर आप लोग मुझसे ये चीजें पढ़ते हो आराम से आप लोग सीख जाओगे। यहां इंटू करें 4 से 16, 17, 25, 500 और 101, और 2 डिजिट तो पहले से 100 और है, तो ये टोटल हो गया 30 पॉइंट अपने पास 45। आगे छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली अगर पूछा है तो 7500 का इतना परसेंट आप लोग निकाल लीजिए। 7500 का 30.45% आप लोग निकाल लो। पॉइंट हटाओगे तो ये अपने पास 2 जीरो कटेगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 3 से इंटू करो और 4 का इसमें भाग दो। 3 इंटू 4 का यहां पर डिवाइड करोगे तो 7, अपने पास 28, 2 बचा 6, और ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्स में पूछा तो छोड़ दो, 3, 18, 21 और एक 22, 2283 या 2284, ये अपने पास अप्रोक्स में आंसर आया है। मैंने पॉइंट के बाद वाली चीजें, ये चीजें छोड़ता गया, यहां भी पॉइंट के बाद वाली चीजें छोड़ दी। 2 तरीके हैं, मुझे बताओ अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ पाए हो क्या, सिस्टमेटिक वे में। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब 101 से शुरुआत कर रहा हूं। मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब लास्ट में आधा साल हो तो तीसरे साल को हाफ कर देते हैं, 1/3 हो तो 1/3 कर देते हैं, जितना हो 1/5 हो तो 1/5 कर देते हैं। उम्मीद है दोनों मेथड आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 100 पर, और उधर से बीच बीच से क्वेश्चंस मैं करवाता रहता हूं। ये मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं बोलूं वो आप लोग सोल्व कर लिया करो, तो उससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी किसी भी क्वेश्चन को कि कैसे सोल्व करते हैं। मेरे से पहले किया करो, वीडियो पॉज करो और मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखिए 100 से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस चीज की जो थ्योरी है ये मैं पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। पहले वाला वीडियो जो कल मैंने डाला था उसको आप लोग देखिए। अब टाइमिंग मैंने कर दी है मॉर्निंग का 7 बजे और इवनिंग में 8 बजे। ये टाइमिंग में थोड़ा सा टाइमिंग फिक्स कर ली है ताकि प्रत्येक बच्चे को पता रहे कि मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो आएगा और इवनिंग में 8 बजे आएगा, सभी को पता रहे। किस राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष के लिए ये और तीसरे वर्ष के लिए ये है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड हैं, दूसरे साल के लिए ये और तीसरे साल के लिए ये। मुझे आप लोग बताइए रेशियो हमेशा सेम होता है, पहले दूसरे का, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का। तो अगर हम लोग सेकेंड ईयर का देखना क्वेश्चन करने का तरीका, सेकेंड ईयर का सीआई और अपने पास थर्ड ईयर के सीआई का अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो क्या वही रेशियो फर्स्ट और सेकंड का होगा क्या? तो अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा 1320 और यहां पर है 1452। देखिए ये अपने पास यहां पर है। तो सबसे पहले दूसरे साल का और तीसरे साल का मैं यहां पर अगर आप लोगों के लिए इस चीज का रेशियो बनाना चाहूं तो 11 से कट रहा है ये एक बार, 11 से कट रहा है 2 बार और 0 120 आ गया। 11 से कट रहा है 1 बार, अपने पास बचा 3, 11 से कट रहा है 3 बार और 11 से कट रहा है 2 बार, 12 से कट रहा है 10 बार और 12 से कट रहा है 11 बार। तो रेशियो आ गया 10:11। अगर सेकंड और थर्ड ईयर का सीआई का रेशियो 10:11 है तो ध्यान रखना पहले साल फर्स्ट ईयर, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी सीआई का रेशियो सेम ही रहना है। आप लोग अगर थर्ड और फोर्थ का करोगे, 2 लगातार साल का ईयर का टाइम, ये जो रेशियो रहना है वो सेम ही रहेगा, 10:11। मुझे सबसे पहले ये बताइए, दूसरे साल का आपको दिया हुआ है, दूसरे साल का सीआई आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दूसरे साल का? 1320। तो क्या 11 की वैल्यू 1320 अगर है तो क्या 10 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 1320 जो वैल्यू है वो 11 की है। सबसे पहला काम होगा, जब भी मूलधन पूछे पहले साल का आप लोग यहां से ब्याज निकाला करो, जो कि आ गया 1200 रुपए, क्योंकि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर ही होते हैं, ध्यान रखना, ये आपको फायदा मिलेगा। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई आपने निकाल लिया। अब अगर यहां से रेट आपको पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो रेट कितनी होगी, कितना परसेंट बढ़ा? 1/10 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, 0 से 0 कट गया तो रेट आ गई 10%। तो मुझे बताइए ये 1200 जो वैल्यू है, एक साल का एसआई अगर है तो 1200 वैल्यू है 10% की और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहां पर क्या 12,000 हमारा आंसर आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब मैं यहां पर यह कहूंगा, पहला ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर ऐसे क्वेश्चंस का करने का एक तरीका, मैं सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम जरूर लगता है लेकिन अगर मेरे 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो देखकर निकलोगे तो आपको रियल में लगेगा कि हां बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। दूसरा तरीका, मैं पहले साल का एसआई में बनाता ही नहीं हूं, मैं क्या करता हूं डायरेक्ट रेट बनाता हूं। रेट आ गई 10%। तो मुझे बताइए दूसरे साल की रेट क्या होगी? पहले साल रेट है 10%, पहले साल रेट है 10% और 2 साल की इफेक्टिव रेट हो जाएगी 21%, 2 ईयर की। तो ये अपने पास 2 ईयर की इफेक्टिव रेट ये है और पहले साल की रेट अगर 10% है तो ओनली सेकंड ईयर की रेट जो होगी वो 11% होगी और दूसरे साल का ब्याज हमें दिया हुआ है 1320। तो मुझे बताओ इस कंडीशन में दूसरे साल का सीए ये है, अपना दूसरे साल का सीए होता है 11% और प्रिंसिपल के लिए 100 से गुना करोगे। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। पहले साल का आपको ब्याज निकालना ही नहीं पड़ा, 12,000 रुपए। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब दूसरा, एक तो ये रेशियो से आप लोग रेट निकाल सकते हो, रेशियो आप लोग बना लो, उससे रेट निकाल सकते हो। दूसरा, रेट आप लोग कैसे निकाल सकते हो? तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर नहीं ऐसे ही करो। मैंने आपको कहा है कि तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 1320 है, तो चौथे साल का चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको बनाना है तो 100 प्लस R/100 से इंटू करते ही चौथे साल का ब्याज बन जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और कितना गिवन है? 1452। जहां जहां ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे इस क्लास में, उनको ढूंढ ढूंढ कर हम लोग पहले करेंगे, बाकी की चीजें हम लोग बाद में करेंगे। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है। इसको घर पर बैठकर सोल्व कर लेना, तो यहां से R का मान आ जाएगा 10%। मुझे बताइए रेट आपके पास 10% है और दूसरे साल का सेकंड ईयर का सीआई आपको दिया हुआ है, तो क्या आप लोग दूसरे साल का सीआई अगर दिया हुआ है, कितने रुपए आप लोगों को दिया हुआ है दूसरे साल का सीआई? 1320। तो क्या मूलधन आप लोग निकाल सकते हो क्या? दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है तो मूलधन निकाल सकते हो क्या? कैसे? मूलधन दिमाग में मानो 100, 10% की रेट से पहले साल की अगर मैं बात करूं, कभी का हो सकता है, पहले साल की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इसका 10% मूलधन 100 मान चुका हूं एक बार आपके लिए, प्रिंसिपल 100, इसका सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है? एक बार। तो 10 का 10% करोगे तो 1 रुपए। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11। तो 11 की वैल्यू अपने पास दी हुई है 1320 बट्टे अपने पास 11 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास 12,000 आंसर आ जाएगा। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ये तीसरे साल वाला मैं करना चाहता हूं, इससे बताओ आंसर आ जाएगा क्या? तो तीसरे साल से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाएगी। तीसरे साल का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा 100, इससे पहले 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है। इसका 10 का 10% करोगे तो 1 होगा, इस 10 का 10% करोगे 1 होगा, इसका 10% करोगे तो 0.1। तो ये टोटल अपने पास हो गया 102.1। तो ये जो वैल्यू अपने पास 1452, ये जो वैल्यू है
ये 102 पॉइंट अपने पास 1 की वैल्यू है, 102.1 की, और गुना करेंगे, प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से, तीसरे साल का ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है, तो अपने पास ये इससे 12 बार कट जाएगा, और ध्यान रखना 12 टाइम कट जाएगा और आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 0, ये 12 टाइम आंसर वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैं YouTube पर भी आपको इतना बेसिक से इतना धीरे धीरे सही टाइप से पढ़ा रहा हूं कि उम्मीद है कि भाई आप समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन घुस रहा होगा। इसको मैं हटाता हूं और जो भी ऐसा क्वेश्चन कहीं पर होगा उसको मैं आपको पहले करवाता हूं। देखिए 105 नंबर फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश करना फिर से समझने की। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, 2.5 वर्षों के बाद धनराशि उसी ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती रूप से किया गया है, तो कितना टोटल हो जाएगा ये पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मुझे रेट पता होनी चाहिए, रेट पता होगी तो अपने लिए आंसर आसान हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 3300 सेकेंड ईयर का, दूसरे साल का और थर्ड ईयर का अगर मैं बात करूं तो यहां पर है 3300 यहां पर, और यहां पर है 3600, 3630। तो आपके पास यहां से दो तरीके होते हैं भाई। अगर आप लोग चाहते हो इस चीज को सोल्व करना तो या तो पहले रेशियो बना लो और उसके बाद सोल्व कर लो, या रेशियो अगर नहीं बनाना चाहते आप लोग, आंसर दोनों से सेम आएगा, डायरेक्ट देख लो यहां से यहां तक इंक्रीज कितना हुआ 330, किससे इंक्रीज हुआ 3300 से, और परसेंट के लिए इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 10%, 10%। तो पहले साल का ब्याज आप लोग अगर x मानते हो, पहले फर्स्ट ईयर का, और दूसरे साल का 10% की अगर रेट आई है तो गुना कर देंगे 110/100 से, बराबर 3300। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या पहले साल का जो ब्याज आ गया वो क्या यहां से 3000 रुपीज आ गया है, 3000 रुपए आ गया, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां से पहले साल का ये x रुपए पहले साल का फर्स्ट ईयर का, ऐसा ये ध्यान रखना, यहां से प्रिंसिपल निकालने का आपके पास 3 तरीके हैं, चाहे 3000 से कर लो, चाहे 3300 से कर लो, चाहे 3630 से कर लो, लेकिन सबसे आसान ये रहता है क्योंकि पहले साल का सीए और ऐसा ही आसान रहता है। तो 3300 रुपए 10% की वैल्यू है और गुना कर देंगे 100 से, तो 30,000 आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में ओनली प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा जाता है तो आंसर आ गया 30,000 रुपए, ये अपना आंसर है। लेकिन क्वेश्चन इसने बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, 2.5 वर्ष का हम लोगों से ब्याज पूछ लिया। तो प्रिंसिपल तो ये है, पहले साल का ब्याज हमें पता है 3000 है, दूसरे साल का ब्याज हमें पता है 3300 है, और तीसरे साल का ब्याज हमें पता है 3630 है। तो क्यों हम लोग क्वेश्चन बड़ा करें जब हमें पता है पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। लेकिन 2.5 वर्ष अगर कभी भी पूछता है 2.5, तो ये कंप्लीट नहीं लेते, इस चीज को हम लोग आधा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1815, और तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, ये 3000 अपने पास 6300, ये तो हो गया दोनों का सम 6300, 1815 इसमें अगर ऐड करोगे तो ये 513, और अपने पास ये हो गया 7। तो यहां पर 30,000 था और इसमें 7,108 और 3, ये अपने पास 8, 8,115 जोड़ोगे तो 38,115, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ पाए हो क्या? मैं फिर सिखा देता हूं, यहां से आप लोग रेशियो भी निकाल सकते हो। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा, 11 से कट रहा है ये अपने पास 30 टाइम, और 11 से कट रहा है 33 टाइम, 3 से कट रहा है 10 बार, और 3 से कट रहा है 11 बार। तो रेशियो 10:11। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 10:11 यहां से रेट निकाल लो। दूसरे और तीसरे साल का रेशियो अगर 10:11 है तो पहले और दूसरे साल का भी रेशियो अपने पास जो होगा फर्स्ट और सेकंड ईयर का रेशियो हमेशा फिर सेम ही बनता है 10:11। 11 की वैल्यू 3300 अगर है तो क्या पहली बात तो 10 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, जो 3000 आएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इतनी बार ये चीजें करवा चुका हूं कि आप लोग अब तो ये बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी आपको कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं।
उम्मीद है समझ में आया होगा। और फिर 2.5 साल का हमें अमाउंट पूछा है, तो पहले तो हमें मूलधन निकाल लिया, 30,000 आया। 2.5 साल का ब्याज पहले साल का भी है, दूसरे साल का भी है, तीसरे साल का अगर है और 2.5 के लिए थोड़ी देर पहले भी मैं बता कर आया हूं क्या करते हैं। तो अगर हाफ का पूछा है तो लास्ट में हाफ कर देते हैं, 1/3 का पूछता तो 1/3 कर देते, 1/5 का पूछता तो 1/5 कर देते, ये और मूलधन ऐड कर लिया तो अपना आंसर आ गया। इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर चलता हूं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको थ्योरी बताई थी अमाउंट के लिए और सीआई के लिए। मुझे उम्मीद है कि वो थ्योरी आपको याद होगी और अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेस में ऐसे उसको रिवाइज करते चलेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। 107 नंबर अपने पास ठीक है, 108 नंबर फिर से देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है। एक निश्चित धन को किसी वार्षिक, वो भी करेंगे आप, बीच बीच से मैं क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, फिर सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। जो करवा दिए उनको छोड़ देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो पॉज किया करो, पहले खुद करने की कोशिश किया करो, खुद से हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर नहीं हुआ तो भी ध्यान रखना, मैं समझाऊंगा तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। अपने पास ये धन 5 वर्ष की राशि में बदल जाता है निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, तो ये राशि उस धन से जो 3 वर्ष बाद बनता है उससे इतनी अधिक है, तो दर आप लोग बताइए। 3 वर्ष से इतना अधिक अगर अपने पास है तो मुझे बताइए 3 वर्ष में अगर कोई भी धन मान लो X रुपए है तो चौथे वर्ष बढ़कर क्या 100 + R/100 होगा क्या? ये तो चौथे वर्ष हो जाएगा। और 5वें वर्ष के लिए फिर से गुना करना है, 100 + R/100 से स्क्वायर कर दें, बराबर इतना गुना हो जाएगा 1.1881 टाइम इंटू x, इतने गुना हो जाएगा। x से x हो गया है, इतने गुना हो जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इतने टाइम्स हो जाता है, इतने इससे इतने गुना हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आ गया अपने पास 100 + R का स्क्वायर, ऊपर तो यही है 100 + R का स्क्वायर, और नीचे अपने पास हो गया 10,000। 100 का स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठा कभी भी बना सकते हो। तो तीसरे साल का x मान लिया। आगे हम लोग बढ़े, चौथे साल का बनाने के लिए 100 + R/100 का इंटू कर दिया, चौथे साल का बन गया। लेकिन ये तो 5वें वर्ष का है तो 5वें के लिए एक बार फिर इंटू कर दो, और ये पॉइंट अगर हटाओगे 1881 अपॉन अपने पास यहां पर अपॉन में आ जाएगा 10,000। 10,000 से 10,000 ये हट गया है। रूट अगर करोगे तो वो रूट होगा 109 का, तो 100 + R इधर रूट किया तो ये आ गया, इधर 109 है तो R की वैल्यू आ गई 9%। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से ढंग से क्या समझ पाए हो क्या? मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूं सिस्टमेटिक तरीके से, थोड़े क्वेश्चंस आगे पीछे हैं इसलिए मैं आपको बीच बीच से क्वेश्चंस एक साथ एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अब इसको मैं मिटाता हूं और वापस से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, और वो मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं कहां पर, पीछे 100 नंबर पर। यहां से एक निश्चित धनराशि पर, यह मैं अभी भी करवा चुका था, क्या आपको याद है क्या? जो हो चुका है उसको छोड़ देते हैं। 101 नंबर आप लोग पढ़िए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं क्या? किस राशि पर 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात, 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का डिफरेंस। मुझे बताओ 3 साल का CISI का डिफरेंस क्या होता है? D = P इंटू 3 साल का ये होता है R/100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो। और 2 साल का ये होता है, कितनी बार पढ़ा कर आया हूं, कितनी बार पढ़ा कर आया हूं, उम्मीद है ये चीजें तो याद भी होगी होंगी। बराबर अपने पास है 19/6, ये अपने पास है। P इंटू R/100 के स्क्वायर से P इंटू R/100 का स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर से बचेगा 300 + R/100 और यहां से बचेगा 19/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1800 + 6R इक्वल्स टू अपने पास 900 अगर है तो 6R इक्वल्स टू अपने पास 100 होगा, और R की जो वैल्यू आएगी वो आ गया 16 and 2/3%। उम्मीद है सारे लोग 6 का भाग दोगे। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन को कि सभी लोग समझ पाए होंगे।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन, आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, करने की कोशिश करो, आपको खुद को सही लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात ये है, तो ब्याज की दर अगर R% हो तो R की वैल्यू बताओ। तो 3 साल के CI का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर माइनस अपने पास 3 साल का माइनस अपने पास P है, और 1 साल के SI का फॉर्मूला होता है P इंटू टाइम 1 है इंटू R/100, और यहां से अपने पास रेशियो दिया हुआ है 3.64 अपॉन अपने पास 1, पॉइंट हटाओगे तो 100। अब हम लोग यहां से P तो कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस R/100 का क्यूब माइनस अपने पास 1 है, P हम लोग कॉमन ले चुके हैं, और नीचे अपने पास है P इंटू T का टाइम 1 है R/100 बराबर अपने पास हो गया है 364 अपॉन 100। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, P से P तो कट जाएगा और R जो निकालना सोल्व तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि सोल्व नहीं होगा। पूरे तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा मैथ्स में दिमाग चलना शुरू हो, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना, 1 से 1 काटना, इसका भाग देना, द्विघात समीकरण बन जाएगी, सोल्व कर लेना, R का मान आ जाएगा, पहला तरीका। अगर आप चाहते हो आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो, इस तरीके से क्वेश्चन फाइनल तक जरूर किया करो जब आप लोग घर बैठे हो। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पहले तरीका नहीं करना है, घर पर बैठे बैठे भी, कहीं घर पर भी आप लोग वैसे ही करो तो एग्जाम में जाकर फिर ये गलती करोगे, क्योंकि वहां तो कोई ना कोई नया क्वेश्चन आना है और फिर यहां आने के बाद आप लोग फंस जाओगे, सोल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में सोल्व करना है तो सबसे बेस्ट जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो हम लोग करेंगे ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, ये अपने पास मान लो 3 साल का CI ये है 364, और ये पॉइंट हटाओगे तो 100, ये 1 साल का SI है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साल का CI और पहले साल का SI अपने पास सेम होता है, तो कितने रुपए मान लिया, 100 रुपए, यानी मूलधन पर जो ब्याज लगता है वो अपने पास 1 साल का CI और SI सेम होता है, 100 रुपए मान लिया है। अब कौन से ऑप्शन से अपने पास सोल्व करने पर 3 साल का जो CI है वो 364 आना चाहिए, कौन से ऑप्शन से? तो मैं क्या करूंगा, रेट अपने पास 4% है, तो दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो मूलधन पर लगेगा तो 100 रुपए ही मिलना है, ये तो पहले वाला तो बराबर होता है। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे 1 बार, इसका 4% करोगे तो 4। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो मूलधन पर लगेगा तो 100 रुपए, इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, तो आप कहोगे 3 बार, अपने पास इससे पहले 1 2 3, इसका 4% करोगे तो 4, इसका 4% करोगे 4, इसका 4% 0.16, क्या तीनों को ऐड करने पर 364 आ रहा है क्या? 364 नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ऑप्शन मेथड से आप लोग कीजिए। और भी तरीके हैं लेकिन ठीक यही होगा अपने लिए, यहां पर आप लोगों को, रेलवे वाले स्टूडेंट को समझने के लिए। दूसरा हम लोग मानेंगे कि मान लो 20% से क्या आ रहा है, क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये 364 आना चाहिए, इन सभी को ऐड किया तो 312.16 आ रहा है, जबकि 3 साल का CI ये होना चाहिए, नहीं आया। तो पहले साल का मूलधन, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बराबर ही होता है। दूसरे साल का 100 रुपए, इससे पहले कितना 20% करोगे तो 20, एक बार ब्याज मिल चुका है। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो मूलधन पर लगेगा 100 रुपए, इससे पहले 3 बार ब्याज मिल चुका है, इसका 20% 20, इसका 20% 20 और इसका 20% 4। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज जो ऐड करने पर क्या 364 आ गया क्या? और 364 ही हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आ गया 20%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 102। उम्मीद है आप लोग अच्छे से सही तरीके से सारे लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, इसको मैं अभी भी आप लोगों को करवा चुका हूं। अगर आपको याद है तो 2 तरीके, आज की क्लास की शुरुआत ही 103 से की थी, 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन अब छोड़, ऐसे बीच बीच से पहले क्वेश्चन कर लेंगे और बाद में ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे।
यदि 8 एंड 1/3% की रेट से 1728 का कितने वर्षों में अपने पास 2197 होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल है अपने पास 1728, यहां पर देखिए अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास t है, और माइनस हम लोग करेंगे, अमाउंट है तो माइनस करने की जरूरत है नहीं, 2197 यहां पर ये रेट पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो बड़ा चला जाएगा, इसको पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो इसका फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास होगा 25/3%, और परसेंट के कारण अपॉन में आएगा 100। तो ये मुझे बताइए क्या 1/12 हो गया क्या? तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही 1/12 हुआ, अमाउंट का जो फॉर्मूला है 1728, अपने पास पहले कितना था, अपने पास 12 था, एक बढ़कर कितना हो गया 13 की पावर अपने पास t कितनी आएगी, अगर वहां पर लिखते हैं 2197, तो 13 अपॉन 12 की पावर t है, और ये अपने पास कितना होगा 2197 अपॉन अपने पास 1728। अब तो उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग सोल्व कर लोगे। ये 13 का क्यूब है, कम से कम 20 तक के क्यूब याद करो भाई आप लोग, जरूर आपको काम आएगा, बेस से बेस हट जाएगा। तो t बराबर कितना आ गया 3 ईयर। या मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं करके आप लोग कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, अपने पास 12 से 13 हो गया, अपने पास 12 से 13 हो गया, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, अभी 144, और यहां पर अपने पास 12 से फिर से 13 हो गया, तो ये अपने पास 1728 तीन बार करने पर आया है, इसका मतलब तीन बार हम लोग, और ये 2197 अपने पास आ गया, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट जो क्वेश्चन में वही आ गया, तीन बार करने पर अगर आया है, इसका मतलब टाइम कितना है इस क्वेश्चन का 3 इयर्स। ये अपना इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। छोटे और आसान से क्वेश्चन है, जैसे आपका दिमाग चल जाए, अमाउंट दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह आसान क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा जल्दी मैंने वैसे ही आप लोगों को समझा दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अमाउंट दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की वार्षिक दर दूसरे वर्ष और तीसरे, ये मैं अभी भी समझा चुका हूं, क्या याद है क्या? ये मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोग देखिए, यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की गणना की जाए तो 20% 2 and 2/5 ईयर्स के लिए 7200 की चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको कोई भी टाइम दे दे, कैसा भी टाइम दे दे, क्वेश्चन आप लोग बेसिक से भी कर लोगे। ट्री मेथड से अपने पास पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का भी ब्याज निकालना, लेकिन उसका 2/5 कर देना, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो पहले साल रेट 20% है, दूसरे साल रेट 20% है, और फिर 2/5 कर देंगे तो 2/5 करोगे तो रेट होगी 8%। इन दोनों को अगर रेट इफेक्टिव रेट बनानी है तो 20 का डबल करो और स्क्वायर करो तो यह तो आएगा 44%। ये कैसे आ गया? पहली क्लास में देखिए, जिस दिन सीआई की पहली क्लास थी। और ये इन दोनों का अगर रेट बनाना है तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, इफेक्टिव रेट से करना है तो प्लस अपने पास 44 इंटू 8 अपने पास 100 है, तो ये होगा 52, और ये अपने पास होगा 32, अपने पास 35, तो ये आ गया 55.52%। निकाल लो, अपने पास आंसर आ जाएगा ये 7,200 रुपए का 7,200 रुपए का 55.52% अगर आप लोग निकाल लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सोल्व तो कर लोगे क्या? एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती रहती है। उम्मीद है कि इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर पाओगे। यहां पर इस चीज का 72 से अगर इंटू ही करना है तो एक डिजिट आगे आगे चलेगी 4, 5 गुना 2 10 और 14 अपने पास यहां पर होगा 24, 2 कैरी, ये अपने पास 10 और 35, 45 और 2 47, 4 10 और अपने पास 35 49 4
35 और 4 अपने पास 39, एक डिजिट छोड़कर 2 डिजिट छोड़कर अपने पास पॉइंट लग जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। आप किसी भी चीज को इनटू अगर एक लाइन में करना चाहते हो तो कैलकुलेशन की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स पूरे वीडियोस YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाले हुए हैं, उसको एक बार देखिए। एक लाइन में अगर इनटू करना चाहते हो तो बेसिक से आप लोग ट्री मेथड से करने की कोशिश करना और मुझे आंसर जरूर लिखना कि आंसर आपका यही है क्या। 10% की दर से 1.5 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज अगर ये है तो मूलधन कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए कोशिश करना समझने की, अर्धवार्षिक अगर कभी भी हो, ये क्वेश्चन सर यहां क्यों लिखा है, ये तो क्वेश्चन आप पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हो। मैं एक चीज आपको थोड़ी सी समझाना चाहता हूं, रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रिंसिपल 100 मान लो, 1000 मान लो, 5000 मान लो, 20,000 मान लो, अक्ष रुपए मान लो, सभी से आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका फ्रैक्शन कितना है अपने पास। सबसे आसान जो होगा वो तब होगा जब इसका फ्रैक्शन क्या 1/20 होगा क्या। तो आप लोगों को जब भी 3 साल अगर हो तो इसका क्यूब करके प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 8000 अगर मानोगे तो सबसे आसान कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना। अब आसान क्यों होगी, 100 मानोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो पॉइंट में ज्यादा चला जाएगा। और 8000 अगर मान लेते हो मूलधन, आंसर 100 मान लो मूलधन, 200 मान लो, 500 मान लो, 6 मान लो, 3 मान लो, सभी से सेम ही आता है। लेकिन अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके 400 मान लेते हैं, 3 साल है तो इसका क्यूब करके 8000 मान लेते हैं, क्योंकि उससे हम लोग फ्रैक्शन से हट जाते हैं। कैसे सर बताओ कैसे हट जाते हैं। तो अपने पास 3 साल का अगर ये दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज अगर दिया हुआ है, तो पहले साल अपने पास इसका 1/20 करोगे तो 400, दूसरे साल अगर इसका 1/20 करोगे तो 400, लेकिन इसका भी 1/20 होगा तो अपने पास 20, एक बार ब्याज मिल चुका है। तीसरे साल की बात करूं 1/20, क्योंकि फ्रैक्शन तो 1/20 है ना, किसी भी चीज का 5% अगर करना हो तो 1/20 कर लीजिए। ये बात आप लोगों को पता होगी मेरे जो परसेंटेज के वीडियो डाले हैं उससे। तो 400, इसका 20% अपने पास 20, इसका 5% 20 और इसका 5% 1, तो टोटल 400 इन सभी को ऐड करोगे तो 1261 अपने पास हो गया है। 1261 जो वैल्यू है वो 2522 की है, ये वैल्यू है 1261 की, और गुना कर देंगे। प्रिंसिपल अगर पूछे तो 8000 अब की बार माना है, 100 से गुना मत कर देना, ये 2 बार कट गया तो आंसर आ गया 16000। ये अपना आंसर है। या आपके पास तरीका होता है, इफेक्टिव रेट से कोई बच्चा करना चाहता है कि ये सीआई हमें दिया हुआ है, तो सीआई की रेट होती है 3 साल की 15.7625। उम्मीद है ये चीजें आपने याद कर ली होंगी कि कहां से होती है इसकी वैल्यू। जिसको नहीं पता ये कहां से आया, मैं पहले वाले वीडियोस में यही YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताकर आया, उन वीडियोस को देखो। ये वैल्यू है 2522 की। और जब ये मानते हो परसेंटेज की अगर बात हो रही है तो प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है और देखना है कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना। तो आपको पता लगेगा कि सर आंसर तो सेम ही आ रहा है, इससे भी और उससे भी, आपने जो बताया इससे भी। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 107। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 108 मैं मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही मैं बताना चाह रहा था कि 2 साल है तो आप स्क्वायर कर दिया करो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, 3 साल है तो क्यूब कर दिया करो। प्रिंसिपल वो अपने पास आएगा, पी अगर आप वो मान लोगे तो फ्रैक्शन से बच जाओगे। 108 नंबर मैं पहले ही करवा चुका हूं और 109 नंबर से कल की क्लास जो शाम को, कल की नहीं आज शाम को जो क्लास अपलोड करूंगा मैं आपके लिए, मॉर्निंग में आपके पास 7 बजे वीडियो आ जाएगा और इवनिंग में अपने पास 8 बजे वीडियो आएगा। तो इवनिंग में 8 PM पर जो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा उसमें इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसको फिर बेसिक से फिर अच्छे से बहुत पहले समझाऊंगा और फिर डायरेक्ट बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी अगली क्लास में ही मैं शुरुआत करूंगा इन क्वेश्चन से। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी आप लोग जरूर लिखा करो कमेंट में। आप लोग किसी बच्चे को अगर बताना चाहते हो कि सर सिस्टमेटिक तरीके से पूरा मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चा सीखना चाहता है यहां से सीख सकता है, उसको बता सकते हो जिसको रियल में नीड है। क्योंकि लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो हर किसी को है, हर किसी को तो नहीं लेकिन 90% लोगों को प्रॉब्लम है हर चीज की। किसी भी जिसको नीड हो उसको बता सकते हो, या शेयर नहीं करना चाहो कोई जरूरी नहीं है। आप लोग खुद लाइक जरूर किया करो, फ्री में नहीं देखा करो, और कमेंट जरूर लिखना है। ओके, थैंक यू।